गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की। कल पढ़ाया था डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के भागों की या पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले होती है बॉडी। बॉडी क्या होती है? देखिए, मेन चीज़, इसको पढ़ाने से पहले अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका इस टाइप से। इसको हम क्या बोलते हैं? योक होता है ये, ठीक है। ये इसमें दूसरा होता है फील्ड पोल। यहाँ स्लॉट बने रहते हैं, ये स्लॉट या फील्ड पोल, ठीक है। अंदर होता है रोटर, ये रोटर होता है, ठीक है। तो ये बॉडी, ये फील्ड, ठीक है। ये आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर के बाद में इसमें ये पीछे लाइनिंग रहती है, मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसमें बीच में ये शाफ्ट लगी रहती है, ठीक है। शाफ्ट के अलावा ये क्या कहते हैं? बेड प्लेट, ये बेड प्लेट होती है। और बेड प्लेट के साथ में यहाँ पे इसको उठाने के लिए आई बोल्ट लगा रहता है, ये आई बोल्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बॉडी की, पहले पार्ट्स की। ये बॉडी क्या होता है? मशीन का भारी हिस्सा, जो मशीन का क्या होता है? बाह्य भाग, ठीक है। इसको कहा जाता है, मशीन के भारी हिस्से को हम क्या कहते हैं? योक कहते हैं, ठीक है। ये काय का बना हुआ होता है? योक क्या होता है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के लिए हम भारी हिस्से या बॉडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर क्या होता है? फील्ड पोल होता है। जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो काय के अंदर रहती है? बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। ये क्या होता है? छोटी मशीनों में भी बॉडी काय की बनाई जाती है? कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? भारी हिस्से क्या कहते हैं? योक। ये काय का बनाया जाता है? कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। दो काम होते हैं, इसको भारी हिस्से कोई बॉडी बोलते हैं और भारी हिस्से कोई योक बोलते हैं। तो बॉडी काय की कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ये सभी भागों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। और प्लस फील्ड वाइंडिंग को क्या करती है? फील्ड वाइंडिंग को संभाल के रखती है, ढक के रखती है, ठीक है। अब इसमें दूसरे हैं फील्ड पोल की बात करेंगे। फील्ड पोल क्या होते हैं? छोटे आकार में, तो
तो स्थायी चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं, और बड़े में बड़े आकार के डीसी जनरेटर में फील्ड पोल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, छोटे आकार के, जैसे मैंने बोल रहा था, डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक डायनेमो टाइप के जो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो डायनेमो छोटे प्रकार के जनरेटर में क्या स्थायी चुंबक लगा देते हैं, पर बड़े आकार के में क्या करने पड़ता है, फील्ड पोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब फील्ड पोल दो प्रकार की होती हैं, फील्ड पोल दो प्रकार की होती हैं, इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। फील्ड पोल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है शू सहित लैमिनेटेड पोल, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी मोल्डेड पोल, ठीक है। क्या है फील्ड पोल? फील्ड पोल है क्या एक्चुअली में फील्ड पोल है ये जो स्लॉट बने हैं ना, ये स्लॉट्स को ही पोल कहा गया, इन पे बाइंडिंग होगी। अब ये बाइंडिंग होगी तो यही तो आपके हैं फील्ड पोल। तो फील्ड पोल कौन कितने प्रकार के रहते हैं? सुसहित लैमिनेटेड कोल, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं? मोल्डेड, अच्छे से लिख देता हूँ, मोल्डेड पोल, ठीक है। लैमिनेटेड प्रकार के, इस प्रकार के शू में अपन पहले करेंगे सुसहित। इस प्रकार के पोल में पोल और शू दोनों एक साथ कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। इसमें फील्ड वाइंडिंग करके योक में स्थापित कर दिया जाता है। देखो, इस प्रकार के जो फील्ड शूज़ हैं वो काय के बने रहते हैं? कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बने रहते हैं, ठीक है। या कहीं पे मिल जाएगा आपको एनील्ड स्टील के बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या काम करेंगे? फील्ड बाइंडिंग करके और इसको काय की शू की सहायता से, मतलब कि स्क्रू की सहायता से क्या कर दिया जाता है? अंदर कस दिया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं शू सहित लैमिनेटेड पोल। शू मतलब कि नट बोल्ट की सहायता से इसको कस दिए जाते हैं। कई सारी पत्तियों के बने रहते हैं, 0.5 mm की पत्तियों, इनको काय से कस दिए जाते हैं? शू मतलब कि काय की सहायता से, स्क्रू की सहायता से, ठीक है। और ये क्या कर दिए जाते हैं? योक में स्थापित कर दिए जाते हैं,
ठीक है। इस प्रकार के फील्ड पोल को हम सुसहित लेमिनेटेड पोल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है इसके आगे है, नेक्स्ट है इसका मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल मोल्डेड पोल में क्या होता है, इस प्रकार के पोल योग के साथ ही मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब कि मोल्ड मतलब कि ढला, जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसको क्या काम करते हैं, ढाल देते हैं उसके आकार में। ऐसे ही जब योग बनाया जाता है तो वो योग के साथ में ही क्या कर दिए जाते हैं, स्लॉट बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के स्लॉट को हम क्या कर दिए जाते हैं, मोल्ड कर दिए जाते हैं। काय के साथ में, फील्ड बॉडी के साथ में। तो वही आपके क्या कहला जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, मोल्डेड पोल कहलाते हैं। और ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। वही कहानी कि इसमें फील्ड वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है और फील्ड स्थापित करके पेचों की सहायता से इसको कस दिया जाता है। और यह विधि हमेशा छोटी मोटरों में इस्तेमाल की जाती है। अब बस ये है कि ये कह सकते हैं कि पोल शू की अपेक्षा आकार के क्षेत्रफल में ये प्रभावी होता है, ज़्यादा मजबूत रहता है। ये कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं कि पोल शूज फील्ड की अपेक्षा यह ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और इसको पढ़िए अच्छे से, और इसके बाद में कोई दिक्कत आती है यहाँ तक पढ़िए। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, शेयर करिएगा अपनी प्रॉब्लम। धन्यवाद।